अंदाज में इनका हल निकाला जा सकता है। और मैं जानता हूं वजीर आजम साहब का यह ख्वाहिश है कि सियासी अंदाज में अपना सियासी मुश्किलात में कमी लेकर आए। मगर मेरा रिक्वेस्ट है वजीर आजम साहब से कि वो अपना कैबिनेट को कंट्रोल करें। वजीर आजम साहब मस्ट हैव द मैंडेट टू हैव द अथॉरिटी टू कंट्रोल हिज टीम। अगर वजीर आजम खुद अपना वजीर को अपना पॉलिसी से डायरेक्ट नहीं कर सकता और कोई वजीर अपना बात करता है, कोई वजीर अपना बात करता है, तो मेरा ख्याल में इस हुकूमत के लिए, वजीर आजम साहब के लिए मिसाइल में कमी नहीं, मजीद मुश्किलात पैदा किया जाए। जहां तक यह बात हुआ है पीडीएम का दौर का किसी मुआहिदा का या उसके बाद, पीडीएम का मुआहिदा अपनी जगह, सियासी मुआहिदे अपनी जगह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही 1973 की आइन की बुनियाद रखी, 18वीं तरमीम पास किया और जिस अंदाज से, जिस तरीके से हुकूमत वक्त अपने इत्तेहादियों को, अपने कैबिनेट में मेंबर जो उनके साथ बैठे हैं, जिस अंदाज से उनसे सियासत करते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं, गुमराते हैं, आपस में लड़वाते हैं, मैं उनको आज बताना चाहता हूं, मेरे अपने दोस्त फाजिल मेमरान जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, आपका कोई मसला नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपके मसले, तमाम के तमाम मसले, पीडीएम का जो आपका मुआहिदा है, आपके जो ओहदे हैं, आपके जो वसाइल है, आपका जो सियासत है, ये आपके अपने कैबिनेट कॉलीग्स आपके साथ सियासत कर रहे हैं। वो जानबूझ के आपसे गलत बयानी करते हैं और वो चाहते ये हैं कि इन पे बोझ आने के बजाय, आप अपने हक इनसे लेने के बजाय, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप हुकूमत सिंध को और निशाना बनाएं, जिससे ना उनको आपको काम करना पड़ेगा और आप हमारे साथ तो इत्तेहादी हो ही नहीं। तो मेरा तजवीज इतना ही है कि आप तनकीद करें, आपका हक बनता है। आप मेरे जमात पे, मेरा सियासत पे, मेरा हुकूमत पे तनकीद करें, लेकिन साथ साथ वजीर आजम से और जो वफाक में उनके कॉलीग्स है, आप उन पे जरा भी तनकीद करें। और इससे पहले कि मजीद मुतालबात किया जाए, मजीद इश्यूज को छेड़ा जाए, अगर वो हुकूमत वक्त, वजीर आजम साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं, अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक बल्दियाती निजाम के ताल्लुक है, इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां बल्दियाती निजाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है, वहां वो खौफजदा है, वहां वो खौफजदा है। वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है आपकी कर रहे हो कि बल्दियाती निजाम, बल्दियाती निजाम करो, बल्दियाती निजाम का इलेक्शन। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है, वो आप लाहौर में जरा लेकर आए इलेक्शन लड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है कि हम आपका पंजाब में हो, जहां भी बल्दियाती निजाम मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद में बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आईन में तरमीम, आईन में तरमीम। आईन में तरमीम करने से पहले आज पेश करे लेजिस्लेशन जो भी आपका होगा, 90 दिन के अंदर ही अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस करवाओ, मॉडल निजाम लेकर आओ। इतना एम्पावर करो इस्लामाबाद की मेयर को कि हमें एहसास हो
कि लाहौर का मेयर और कराची का मेयर को हमें कितना ताकत देना चाहिए। इतना सियासी खुद मुख्तार बनाए इनको, मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाए इनको, एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी इख्तियार उनको दो। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? इसलिए ये आईनी तरमीम, ये बल्दियाती निज़ाम सिर्फ हमारे दोस्त के लिए, हमारे ऑनरेबल फाजिल मेंबरान कराची से ताल्लुक़ रखने के लिए एक लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप लहरा के, तमाशा देख के अपना काम चलाते रहते हैं। अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि बल्दियाती निज़ाम का अगर जो बहाना है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें एंगेज रखना है, हमें आपस में लड़वाना है और अपना काम निकलवाना है। मैं आज किसी भी आईनी तरमीम ले आने से पहले ये मुतालबा करता हूं कि मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शंस करवाया जाए। इसमें इस्लामाबाद, पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे IPP के दोस्तों के साथ और नून लीग की मदद की वजह से हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हुकूमत बन रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला, हमारा मेहनत होगा, हमारा ख्वाहिश होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी हम 90 दिन के अंदर ही अंदर बल्दियाती इलेक्शंस करवा के दिखाएंगे। जनाब स्पीकर, मैं चाहता हूं कि अशुरा से पहले हम ये बजट पास करें। इसलिए मैं अपना मेंबर्स को एटलीस्ट आज के बाद यही नहीं रखूंगा। अब आपकी मर्जी है कि आप चाहते हैं कि हम इन टॉपिक्स पे या जो और मजीद टॉपिक्स है उस पे हम डिबेट करें। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है कि मैं भी चाहता हूं कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान कामयाब हो। इसलिए अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कामयाब होगा तो पाकिस्तान कामयाब होगा। और मेरा ज़ाती ख्याल में ये वक्त नहीं है कि हम आपस की सियासी इख्तिलाफात पे ध्यान दें। वक्त ये है कि हम एक होके पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालें।